कर्नाटक में हिजाब विवाद की आग अभी बुझी भी नहीं कि सीएम बोम्मई ने राज्य की सियासत में एक और शिगुफा छोड़ दिया है। कर्नाटक सरकार गुजरात की तर्ज पर स्कूलों की पढ़ाई के सिलेबस में भगवत गीता को शामिल करना चाहती है और इस मामले पर सरकार ने अभी कोई फाइनल फैसला नहीं किया है। लेकिन उससे पहले ही सियासी बहस तेज हो गई है। यहां तक कि बीजेपी नेताओं की रावण से तुलना की गई है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बीजेपी ने कर्नाटक को सियासत का अखाड़ा बना दिया है। राज्य में पहले ही हिजाब पर विवाद जारी है और ऐसे में मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने भगवत गीता को स्कूली सिलेबस में शामिल करने को लेकर नई बहस छेड़ दी है। कांग्रेस का कहना है कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर कई धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं कि ये कैसे कह सकते हैं कि केवल भगवत गीता ही धर्म, भारतीय संस्कृति और परंपराओं की शिक्षा देती है। भगवत गीता पर चल रही सियासी बहस के बीच सूबे के सीएम बोम्मई ने गीता को स्कूलों में शामिल करने पर कहा कि इस पर बाद में फैसला किया जाएगा। सीएम बोम्मई ने कहा कि भगवत गीता नैतिक मूल्य प्रदान करती है। स्कूलों में शुरू करने का निर्णय चर्चा के बाद होगा। विपक्षी नेता रहमान खान ने कहा कि ये बीजेपी का एजेंडा है और नागपुर से आदेश आ रहा है, जिसके बाद इस मुद्दे पर सियासत की जा रही है। मैसूर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री तनवीर सैत ने शनिवार को यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया कि भगवत गीता को स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करना खतरनाक है। उन्होंने कहा, ये कोविड महामारी से खतरनाक है। आपको बता दें कि गुजरात सरकार ने गुरुवार को विधानसभा में घोषणा की थी कि भगवत गीता शैक्षणिक वर्ष 2022-23 से राज्य भर में कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूली पाठ्यक्रम का हिस्सा होगी। शिक्षा मंत्री जीतू बाघानी ने शिक्षा विभाग के लिए बजट आवंटन पर चर्चा के दौरान विधानसभा में ये घोषणा की थी। गुजरात सरकार के इस फैसले पर भी सियासत हो रही है। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने गुजरात की बीजेपी सरकार के नेताओं को रावण कहा था। मनीष सिसोदिया ने कहा, जो बच्चों को गीता से रूबरू कराना चाहते हैं, उन्हें सबसे पहले इसके मूल्य को समझने की जरूरत है। तो बीजेपी के राज्य में गुजरात से लेकर कर्नाटक तक भगवत गीता पर घमासान जारी है, जो आने वाले वक्त में और तेज होगा। डीवी लाइव की रिपोर्ट।